बेटा रवि, मैं कल सुशीला जी से मंदिर में शादी करने जा रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे के दरवाजे से प्रभाकर जी बोले। जी पापा, रवि ने केवल इतना कहा। अंदर से बहू राधा की आवाज़ आई। दिमाग खराब हो गया है इनका। ये कोई उम्र है शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। प्रभाकर जी ने कहा, फिक्र मत करो राधा बहू। जब तुम ससुर को नौकरों की तरह समझती थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब तुम ससुर की रोटियां गिनती थी तब किसी भी ने कुछ नहीं कहा। अब लोग क्या कहेंगे? प्रभाकर जी ने इतना कहकर वहां से चले गए। यह कहानी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पहले की कहानी जाननी होगी। प्रभाकर जी, जिनका इकलौता बेटा रवि था, एक खुशहाल परिवार था। प्रभाकर जी की पत्नी सुलोचना एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। पर शायद प्रभाकर जी और सुलोचना जी का साथ ज़्यादा दिन नहीं था। रवि जब 15 साल का था तब सुलोचना जी का एक्सीडेंट हो गया था और वो भगवान को प्यारी हो गई थी। प्रभाकर जी ने रवि को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर भी खड़ा किया और उसकी शादी भी करा दी। कुछ समय बाद प्रभाकर जी जब रिटायर हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब बाकी की ज़िंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पीते पोती को खिलाते गुजर जाएगी। पर ऐसा ना हुआ। बहू राधा को उनके दोस्तों का घर आना रास न आता। हालांकि घर प्रभाकर जी का ही था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी। फिर भी राधा को वो बोझ लगते। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको रोटी देना राधा को बहुत बड़ा काम लगता। रवि सब देख कर समझ कर भी घर की शांति के लिए चुपचाप रहता। इधर प्रभाकर जी के एक मित्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का ही यही हाल था, या यूँ कहें प्रभाकर जी से ज़्यादा बुरा हाल था। क्योंकि प्रभाकर जी को तो फिर भी पेंशन आती थी पर उनके पास तो कुछ ना था। अपनी बहू की बेरुखी और मित्र की पत्नी की दुर्दशा देख वो अक्सर बहुत कुछ सोचा करते थे। मित्र की पत्नी सविता जी अपने पोते को पार्क में ले आती थी तभी मुलाकात हो जाती थी, वरना सविता की बहू प्रभाकर जी का घर आना पसंद न था। न राधा को सविता का घर आना, न प्रभाकर जी का। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब प्रभाकर जी ने सविता के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया, पर आखिरकार राजी हो ही गई। वैसे भी इस उम्र में जिस्मानी ज़रूरत तो नहीं होती है, बस किसी अपने के साथ की ज़रूरत होती है। सविता जी को प्रभाकर जी में अपनापन नजर आया और प्रभाकर जी को घर में मालिक होकर भी 2 रोटी को मोहताज हो गए। उनको सुशीला में वो शख्स नजर आई जिसके कारण वो सम्मान की रोटी खा सकते थे, वरना बेटे बहू से अलग हो अकेलेपन से डर था। राधा, तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अगले दिन रवि राधा से बोला, मुझे कोई शौक नहीं है बुढ़े और बुढ़िया की ये सब रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो सर में बेच खाई है, तुम तो ख्याल करो दुनिया का। राधा बोली। रवि बोला, तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया है पापा के साथ वो मुझे से छिपा तो नहीं है। वैसे तुम्हें शादी में नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान ज़रूर पैक कर लेना। सामान क्यों? हम कहीं जा रहे हैं? राधा हैरानी से बोली। हाँ, हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में जा रहे हैं। रवि तैयार होते हुए बोला। तभी राधा ने कहा, क्या कहा? अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? रवि बोला, तुम भूल रही हो, ये घर हमारा नहीं है, पापा का है। राधा तुरंत बोली, तो हम उनके बेटे बहू हैं, तो उनके घर पर पूरा हमारा ही तो हक हुआ ना। रवि ने कहा, हक याद रहा तुम्हें, पर फर्ज क्या? उनकी बहू होने का एक भी फर्ज निभाया तुमने? और तुमने ही क्यों? मैं सब जानते हुए भी चुप रहा, तुम्हारा साथ दिया, तो अब हमारा कोई हक नहीं हो इस घर पर। ये घर पापा का है और सब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही हैं, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रवि बोला और तैयार होने लगा, साथ ही बच्चों को भी तैयार होने के लिए बोल दिया। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही वो बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठने लगा, राधा तैयार होकर बोली। रवि ने इतना सुनकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। उधर प्रभाकर जी और सविता जी अपने कुछ मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाहें
दरवाजे पर लगी थी कि कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा तो सुशीला और प्रभाकर जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम करेंगे। तभी तो आवाज एक साथ गूंजी, अरे बच्चों तुम? प्रभाकर जी दरवाजे पर अपने पोते पोती को देख आश्चर्यचकित हो गए। खुशी से बोले, हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन। दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़ गठबंधन करने लगे। पीछे पीछे रवि और राधा को देख प्रभाकर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद विवाह संपन्न हुआ। राधा और रवि ने नवविवाहित जोड़े से आशीष लिया और उसके बाद सब घर आ गए। पापा अब हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद रवि बोला। प्रभाकर जी आश्चर्य से बोले, पापा मैंने किराए का घर देख लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। पर घर यही इसलिए मोहल्ले में है, तो आपको जब ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रभाकर जी और सविता जी ने उन्हें रोकने का बहुत कोशिश की, पर रवि मौन रहा। अपनी पत्नी का जो साथ दिया, अपने पिता का अपमान करके, उसका यही प्रायश्चित था। राधा भी सिर झुकाए रवि के फैसले में मौन स्वीकृत दे रही थी। दोनों जीवन की संध्या बेला हर किसी के जीवन में आनी है, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर, उन्हें नीचा दिखाकर क्या खुद के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं? यहाँ प्रभाकर जी ने वक्त रहते ही फैसला लिया, पर कितने ही बुजुर्ग तो सारी जिंदगी चैन की दो रोटी को तरसते हैं, दुनिया में रुखसत हो जाते हैं। अपने बुजुर्गों का अपमान करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे? तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।